हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बीटीएसटी का बेनिफिट सभी को मिल गया होगा। अब मार्केट के अंदर दोस्तों एक चीज समझ लीजिए आप। इस तरीके की मार्केट में जो मैं लेवल्स आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं, उन लेवल्स के बेस के ऊपर ही आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। क्योंकि कहीं से भी अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे, अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकते। कौन सा जोन जो होता है वो बाय का होता है, कौन सा सेल का होता है, वो भी आप लोगों को कहीं से समझ में नहीं आ सकता है। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरीके के इंडिकेटर्स वगैरह, आप कहीं भी देख लीजिए, पर ये इतने कामयाब नहीं होते। लेवल्स से बड़ी ताकत किसी के अंदर भी नहीं है। तो मैं अब जो लेवल अपडेट करने वाला हूं निफ्टी के लिए, और समझा दूंगा दोस्तों कि ये लेवल्स इतने पावरफुल कैसे हैं, वो चीज भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। 21,350 का हाई लगा चुका है निफ्टी, 50-55 के आसपास का। तो यहां से सपोर्ट कहां रहेगा और कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा जो भी है, पर अगर लेवल क्लिक होता है तो वहां से निकल जाना बेहतर होगा। ये चीज समझ लेना आप। तो निफ्टी के लेवल्स को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं उसको नोट करके रख लीजिएगा। अगर किसी भाई को बाय करना है तो बिल्कुल जिस तरीके से ये डिप आया है, यही एक जगह ऐसी होती है जहां पर बाय किया जा सकता है। जो डर गया वो, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। जब इस तरीके का डिप आता है तो भैया हमारे को भी डर लगता है, ऐसी बात तो है नहीं, इमोशंस तो हमारे अंदर भी हैं। ठीक है, तो मैं लेवल्स आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। मार्केट बुलिश है। कौन से लेवल को जब तक टच नहीं करेगी, जब तक मार्केट बुलिश रहेगी, ये यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मेरा लेवल क्लिक होता है तो आप लोगों को नीचे के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। चाहे वो वहां से बाउंस आ जाए ऊपर की तरफ फिर दोबारा नीचे आए, ठीक है, पर जब तक वो लेवल क्लिक नहीं होगा आप लोगों को सेल साइड के बारे में नहीं सोचना है। ये चीज मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। ध्यान से समझ लेना दोस्तों लेवल्स को। अब यहां पर क्या है दोस्तों, पीछे की बात कर लेते हैं पहले। मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूं यहां से ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, देखो, आप लोगों को ध्यान होगा कि ये जब 21,000 के आसपास चल रहा था मार्केट, ध्यान है आप लोगों को, ये जो लेग आया था ना दोस्तों, इसने कंफर्म कर दिया था मुझे, क्योंकि यहां पे जो सपोर्ट था वो 875 का था। करेक्ट। 875 जब आया तो मैंने आप लोगों को क्लियर एक ही चीज बोली। यहां पर जब ये लेग ऊपर की तरफ जा रहा था, भाई ऊपर से सेल ऑफ आएगा, सेल ऑफ आएगा, बाय नहीं करना है। स्टॉप लॉस भी आप लोगों को बता दिया था। 21,075 से जब तक ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तब तक ये बाय साइड में नहीं है, आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये जो नंबर था, ये इसने 875 को यहां पे ब्रीच किया था। इसी वजह से मैं आप लोगों को यहां पर मना कर रहा था कि भाई बाय में मत फंसो। यहां पर नीचे मार्केट जाएगा एक बार, कम से कम 850 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये नीचे के, ये जो चीज है इसके ऊपर बहुत गहनता से काम करने के बाद मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रहा हूं, और ये पार्ट मेरे कोर्स का भी है और इसको मैं समझा भी चुका हूं। सेकंड, यहां पर 875 ब्रीच हुआ, मार्केट अगर प्रेशर डाउन साइड में है तो सेम डे ही नीचे आ जाता है। पर कभी क्या होता है कि प्रेशर अप साइड का होता है तो मार्केट पूरा का पूरा पेशेंस टेस्ट करता है, बायर्स का और सेलर्स का। तो यहां पर जो ये
इसको मौका मिला कि मार्केट ने खोला ऊपर, सब लोगों की साइकोलॉजी इस तरीके से काम कर रही थी कि मार्केट तो भाई आज तो ये फाड़ देगा ऊपर की तरफ। सब लोग यहाँ पे बाय में आ गए थे, बल्कि जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा था, और इस दिन भी मैंने वीडियो बना करके बोला था आप लोगों को कि भाई किसी को सेल करना हो तो 21,075 के एसएल से सेल कर सकता है, और बाय गलती से मत कर लेना भाई। इस पे देखो, देख रहे हो ना, इसी जगह पे मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दिया था 12 दिसंबर को 12 बजे के आसपास। रीजन सिर्फ एक ये 20,875 के लेवल को ब्रीच किया था। अब एक और बात बताता हूं, लेवल मिल जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, मार्केट साइडवेज ही है अभी, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको लेवल समझ में नहीं आएंगे तो आप नहीं नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये लेवल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसको समझने का तरीका भी आपको आना चाहिए। लेवल्स कई तरीके के होते हैं, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसको किस तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। छोटे लेवल्स कैसे होते हैं, वो सब समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे ट्रेड, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए। आप मेरे लेवल से इतना बेनिफिट उठा पाएंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो अभी समझाने वाला हूं ना, वो आपको क्लियर कर देगा। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात को, मैं इसको थोड़े बड़े ट्रेड पे लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है। जब मार्केट ने यहां से अपसाइड दिया था, ये ऊपर ओपन हुआ था, क्लियर, यहां पर भी मेरे पास सेल का सिग्नल नहीं था, पर बजट जो उसकी वजह से आपका क्या कहते हैं, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे उसके बेस के ऊपर यहां पे जरूर हमने शॉर्ट लिया था, ठीक है। पर लेवल्स के हिसाब से वो वहां पर सेल नहीं था। यहां पे हम ओपन होते हैं ऊपर, क्लियर, यहां पर 20,600 का लेवल लगाता है हाई, फोर्स रहता है पूरा का पूरा जबरदस्त ऊपर अपसाइड में। 425 का मैंने आप लोगों को एसएल भी दिया था, ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ आया, क्योंकि 1 घंटे की चार्ट है तो आपको समझ में आएगा। फोर्स इतना जबरदस्त था कि उसको, उसका जो स्टॉप लॉस जो बनता है ना, वो 425 का बनता है। कितना? नीचे जाने के लिए जब तक 425 नहीं टच होगा, वो डाउन साइड में नहीं आएगा। बाइंग लेवल जो थे वो 500 के आसपास थे और 475 के आसपास थे, पर फोर्स इतना था तो 475 आया नहीं, मार्केट चल पड़ा ऊपर। ये यहां पर ट्रेल होता चला गया दोस्तों, ये लेवल जो था ये ट्रेल होता है, क्लियर। अब मार्केट खुलता है, नेक्स्ट डे भी बुलिश बन के जाता है मार्केट, और सपोर्ट कहीं बनाता है 600 के आसपास, यानी कि वो जो 450 वाला जो लेवल था वो उठ करके 425 वाला, वो 625 के आसपास आ गया। यहां पर मार्केट ऊपर ओपन होता है, फिर उसका 850 के आसपास का जो हाई लगाता है, वहां से जो डाउन आता है, ये रिट्रेसमेंट होती है, क्लियर। और ऐसी रिट्रेसमेंट में ही बाय करना होता है। फोर्स अपसाइड में होता है, स्टॉप लॉस आपको तुरंत मिल जाएगा वहां से, ठीक है, कि भाई आपको यहां पर 625 के एसएल से बाय करना है, और यहां पर तो 675 का एसएल आ गया था, क्लियर। छोटा एसएल जब तक नहीं बात बनेगी, आप यहां पे बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा, पर आप पेन में रहेंगे। तो बाय करने की जगह होती है एक, ठीक है, वो बिल्कुल स्टॉप लॉस के जस्ट पास में होती है, 40-50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का डिफरेंस होता है बस मैक्सिमम। वो जब तक वो रेंज नहीं आएगी आप लोगों को बाय नहीं करना है। अब मार्केट खुलती है फिर से ऊपर, ठीक है, 940 के आसपास। अब ये जो यहां से मार्केट लोअर लेवल जो था हमारा, वो था 775, उस लेवल को नहीं ब्रीच करती है। क्यों करेगी ब्रीच? क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है। तो वो जो लेवल आप देखिए 425 से लेकर के
यहां ऊपर तक फॉरवर्ड होता चला गया। मार्केट खुलता है ऊपर 21,000 पर। यह दिन था जिस दिन उसने उस लेवल को ब्रीच किया। ठीक है, तो बाइंग लेवल कहां पर था? 900 के आसपास। ठीक है, 915 के आसपास। और स्टॉप लॉस कितना? अगर कोई बाय करेगा तो स्टॉप लॉस कितना लेगा दोस्तों? ठीक है, ये जो बाय थे हमने यहां पे ये बाय सभी किए थे। क्लियर? ठीक है, यहां से बाय बन रहा था, बाय बन रहा था। दूसरे तरीके होते हैं जहां से बाय बनता है। सेल का सिग्नल कोई नहीं था। सेल का सिग्नल फर्स्ट यहां पे मिला, मार्केट ऊपर जाता है, मैं कहा भैया अब बाय नहीं करना। क्लियर? अब बाय नहीं करना है। स्टॉप लॉस दे दिया आप लोगों को 21,075 का कि भाई सेल करना हो तो बात अलग है, बाय नहीं करना है। और जब तक 21,078 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको बाय नहीं करना है। अब मार्केट वहां से डाउन साइड में जाता है, देखो नीचे तक। और मैं आप लोगों को यहां पे एक वीडियो बना के देता हूं लोअर लेवल के ऊपर, क्योंकि देखो बात पूरी समझनी बहुत जरूरी है। उसका रीजन था, बड़े स्पोर्ट लेवल जो होते हैं वीकली वो अलग होते हैं। ठीक है, अब बड़े स्पोर्ट लेवल के पास में मार्केट इस तरीके से बड़े स्पोर्ट लेवल के पास में आएगी तो आपको बाय ही खोजना है। ये छोटा जो स्टॉप जो मैंने अभी बताया है ना, ये 825 वाला लेवल जो था, 875 वाला सॉरी, वो लेवल यहां कहीं था मान लीजिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बड़े होते हैं वीकली वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरीके से होते हैं। तो जब ये लेवल ब्रीच होता है ना, दिस वन, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लोअर लेवल की तरफ। क्लियर? अब यहां पे हमें बाय खोजना होता है और वही हमने किया। और यहां से मार्केट ने जो मैंने लेवल आप लोगों को दिया था 925 और 975, 925 सेम डे ही उसने ब्रीच कर दिया, यानी कि बाय के दरवाजे खुल गए। सेल में नहीं रहना भाई। ठीक है, बाय नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि 975 सेम डे पे नहीं आ पाया और मार्केट खुला एकदम से ऊपर। कहां पर? दिस जगह पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर। यहां पे हमने एक्सपायरी की वजह से छोटे मोटे ट्रेड लिए, पर सपोर्ट कहां पर था? 21,075। जब ये ऊपर हाई लगा दिया इसने तो 21,075 का लेवल मेरे पास आ गया कि भाई 21,075 से पहले ये सपोर्ट है। अगर किसी की बाय की पोजीशन हो तो 21,075 से पहले निकलना नहीं है। कल के वीडियो के अंदर भी मैंने इस बात का पूरा जिक्र किया हुआ है आप लोगों को। अब यहां पर देखिए मार्केट मैं बुलिश करके जाता हूं क्योंकि वो सिनेरियो बनाता ही इतना तगड़ा बुलिश है। तभी मैंने आप लोगों को बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ऊपर की तरफ मार्केट खुलने के पूरे चांसेस हैं। और आपने देखा 4800 48,000 बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर पूरे जोर से ऊपर खुल के। अब लेवल ध्यान से सुन लीजिए जो काम का लेवल अब है, 21,350 को निफ्टी हिट कर चुका है। बाइंग लेवल इसमें रहेगा 300 के नीचे। जब भी 10-15 पॉइंट नीचे जाए, ठीक है, तो आपको यानी कि 250 के आसपास आए, यानी कि 260 270, वो काम उसने किया आज। ठीक है, अभी देखा होगा आपने लो कितना लगाया यहां पर जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो आपने लो देखा 281 के आसपास का लो लगाया। तो 260 270 अगर मिल जाता आपको, मैं भी वेट कर रहा था, नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं, मार्केट है ही बुलिश इतनी। तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टॉप लॉस पास में है। कहां पर? 225, सिर्फ 225 का लेवल। यानी कि मार्केट अभी जिस जगह पे ट्रेड कर रही है, अगर 225 का लेवल अगर आज ये 300 400 से पहले, ठीक है, मार्केट के अंदर ऊपर वोलेटाइल रहेगी, इसमें कोई बिल्कुल भी शक नहीं है। ठीक है, पर सेल के बारे में कब सोचोगे? सिर्फ तब सोचोगे जब 21,225 का लेवल ब्रीच होगा। आगे बात समझ में? यानी कि वो एक ट्रेलिंग
स्टॉप लॉस है बायर्स के लिए, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है बायर्स के लिए। अगर फोर्स पूरा जबरदस्त तरीके से अपसाइड में होता है तो वो ऊपर की तरफ जैसे मार्केट जाएगा तो वो ट्रेल होता चला जाता है लेवल। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि मेरे लेवल्स को, जो छोटे लेवल होते हैं वो यही लेवल होते हैं, वहां से फिर ये नहीं कि मैं मार्केट गिर जाएगा, इसलिए ये वीडियो है। ये नहीं कि ये लेवल टूटेगा तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, नहीं भाई, वो एक लिमिट तक ही नीचे आएगा, वहां से फिर ऊपर उठने के चांसेस हैं उसके। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया नीचे जाने के लिए सपोर्ट कौन सा होता है, ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस कौन सा होता है। रेजिस्टेंस को टच कर दे तो भाई सेल में नहीं रहना है, फंस जाओगे फिर। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ता है, छोटे वाले सपोर्ट को तोड़ता है, जो मैं लेवल बताता हूं आपको, उसको तोड़ता है तो आप फंस जाओगे, बाई साइड में नहीं रहना है भाई, पहले नीचे आने दो, नीचे की तरफ आने दो, अच्छा खासा आपको मिलेगा नीचे एक बार। क्लियर? तो ये स्ट्रेटेजी है, लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है। तो ये आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट मान सकते हो इसको। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट टर्म सपोर्ट के नाम से ही आप लोगों को आगे इसमें संबोधित करूंगा इसको, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। समझ गए मेरी बात को? तो अब जो लेवल है वो है 21,000, 100 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं दोस्तों। अब ये देखिए कि अगर 300 के आसपास मार्केट, 300 से नीचे आया था 280 के आसपास, 50 पॉइंट्स ऊपर हो चुके हैं, पर वोलेटाइल रहेगा ऊपर मार्केट। लेवल को आपने अपने दिमाग में रखना है, 225 जब तक नहीं जाएगा भाई, उसको 225 नहीं जाएगा उसको सेल नहीं करना है। क्लियर? और ये स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा कामयाब होती है ऑप्शंस सेलर के लिए, ऑप्शंस राइटर के लिए, क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि भाई 21,225 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमें बाय साइड में बैठे रहना है। अब मार्केट ये 325 के आसपास ही पूरा दिन क्यों ना गुजार दे, वो प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये लेवल जब ब्रीच हुआ था, दिस वन, तो यहां पर आकर के जो ऑप्शन सेलर होगा वो कॉल को राइट करेगा। ठीक है, उसके पास स्टॉप लॉस भी है, सब कुछ है, मार्केट जितना सस्टेन यहां पे करेगी उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? और उसको बेनिफिट पूरा पूरा मिल गया। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ऑप्शंस को सेल करते हैं। ऑप्शंस बायर्स के लिए मार्केट का तेजी से गिरना और तेजी से ऊपर उठना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हो सके। अब छोटे टीएफ पे आके मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरीके का जो फॉल आता है मार्केट के अंदर, ये जो आपने देखा, ये कितना भयानक फॉल है, और इसके अंदर अच्छे अच्छे लोग ढह जाते हैं। ये दिस वन दोस्तों, ये पॉइंट पता लग जाता है मुझे जब, क्योंकि बड़ी इस जगह के ऊपर हाई वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, तो इस लेवल को जल्दी से नहीं तोड़ा जाएगा। ठीक है, यहां पर समझ में आ जाता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ये चीज क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को नंबर्स दे ही देता हूं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सपोर्ट ये है, टेक्निकली सपोर्ट यानी कि बाय जोन जो जिसे बोल सकते हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जाए। पर स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है कि कहां पे होना चाहिए, 225। आप बाय करें इस लेवल के नीचे, अगर मान लीजिए यहां पे बाय का लेवल असली तो यहां पर ही है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है। अब नहीं आया तो क्या करें, इसी का तो वेट कर रहा था मैं भी। क्लियर? ठीक है, ताकि आपका स्टॉप लॉस पास में रहे, फिर डरो ही मत, जाने दो उसको ऊपर। गलती से एक बार स्टॉप लॉस आपका हिट होगा तुरंत निकल जाना भाई, उसका वेट मत करना कि रिट्रेसमेंट देगा, नहीं। सेल मत करो, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो सेल मत करो, आने दो उसको नीचे, ताकि आप अपने सिंगल माइंड से उसको बाय कर सकें। मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को कि
शॉर्ट टर्म सपोर्ट को किस तरीके से यूज करना है। वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को देता हूं, अभी भी मैं आपको बताता हूं रेंज कहां तक है। देखो, जब ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो टूटते चले जाते हैं। क्लियर? 500 के आसपास, 500 से लेकर के 600 ये लेवल रेजिस्टेंस के हैं, जहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर हमारा लेवल नहीं टूटता है तो। क्लियर? दूसरी चीज, सपोर्ट मैं अगर आपको बताऊं, वीकली वाली बता रहा हूं, जो 21,550 600 की बताई है मैंने भी आपको, उसी तरीके से सपोर्ट भी है, वो 21,000 के पास में है। क्लियर? एक चीज और भी है, क्या ये रन अप, देखो दो चीजें बता दी आपको, क्या बड़ा सपोर्ट, बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ा सपोर्ट, फिर बता दिया शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, बता दिया मैंने आपको ये। एक और चीज है ट्रेंड चेंज लेवल। भाई मार्केट यहां से जब ट्रेंड चेंज करेगा सेलर्स के लिए, ये जो मूवमेंट ऊपर तक का आया है ये कब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें सेल के बारे में ही सोचना है। वो एक ट्रेंड चेंज लेवल है जो कहां पर आ गया है, वो मैं भी अभी आपको बता देता हूं। वो करीबन है 20,600 के पास में। ठीक है, अभी, और एक जस्ट अभी बनने वाला है, पर उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। अगर वो लेवल क्लिक हो गया तो फिर मार्केट के अंदर डाउन साइड यहीं से शुरू हो जाएगा, नहीं तो मार्केट इसी तरीके से बिहेवियर शो करता जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा, और हमें लेवल्स को ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है, बस और कुछ काम नहीं है। अगर वो ट्रेंड चेन लेवल ब्रीच होता है तो फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर रेजिस्टेंस के ऊपर बेचना है। समझ रहे हैं? कब तक बेचना है, फिर वो दूसरा ट्रेंड चेंज लेवल होगा वो भी एक्टिव हो जाएगा ऊपर के लिए, उसको भी ध्यान में रखना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है वो डाउन ट्रेंड का नहीं है, अप ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड के जो लेवल हैं वो धीरे धीरे वीकर रेस होते जा रहे हैं। तो हम कहां पर हैं अभी, जो समझने को मिला है इस वीडियो में वो ये है दोस्तों, कि हमें वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है जब तक वो ट्रेंड चेंज लेवल है उसको ब्रीच नहीं हो जाता है। सपोर्ट के पास है मार्केट, भागेगा ऊपर की तरफ, वीकली सपोर्ट जो होगी। ठीक है, क्लियर? वो डेली की डेली लेवल्स बनते हैं, पर वो रेंज ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा होता रहता है, पर सपोर्ट जो होती है वो यहां से नीचे से लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा उसमें। आगे बात समझ में, क्योंकि ट्रेंड को तोड़ना होगा तभी वो दिखाई देगा उसे तोड़ता हुआ, और वो हम अलर्ट हो जाएंगे। पहला अलर्ट होता है इस वीकली लेवल को तोड़ना, पहला अलर्ट है दोस्तों। ठीक है, नीचे की तरफ अगर जाना होगा, ट्रेंड चेंज लेवल तो नीचे है, पहला अलर्ट जो है, सबसे पहला अलर्ट तो ये बता दिया आपको। इसके बाद अगर ये बाय में बन जाता है तो आप बाय में बैठ जाओ भाई, छोटे वाला लेवल। ठीक है, शॉर्ट टर्म लेवल, तो आपको पूरा मूव मिलेगा तगड़े वाला, जैसे 925 से दिखाई दिया आपको, बड़े वाला 500-600 पॉइंट इस तरीके से। ठीक है, पर ट्रेंड डाउन साइड में है तो भाई ये पहले वाला लेवल ऐसा होता है, ये टच हुआ और हम निकल गए भाई यहां से, कोई बात नहीं भाई, हम तो नीचे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे से बाय करेंगे। अब निकल जाओ यहां पर, शांति से निकल जाओ, बिल्कुल टेंशन लिए बगैर। ऊपर जाने के लिए ये लेवल जैसी एक्टिव होगा, भाई साहब भर भर के बाय करके बैठ जाओ यहां पर चुपचाप से ऊपर की तरफ। ट्रेंड अप साइड में है, सिंपल सी चीज फॉलो करनी है बिना टेंशन वाली। ठीक है, अब जब इसे तोड़ना होगा तो आपके पास बाय सिग्नल मिलेगा ही नहीं भाई। अगर इसे वीकली सपोर्ट जो बड़ी सपोर्ट होती है उसको तोड़ना होगा तो ये बीच में बाय का सिग्नल देगा ही नहीं आपको, वो डायरेक्ट ही तोड़ता हुआ चला जाएगा, तो आप बाय में फंसेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप बाय में फंसेंगे ही नहीं। वो तो हमने जो लोअर लेवल के ऊपर बाय किया था वो तो अपने छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड ले लिया था, वो आपको बता दिया था कि भाई 3-4 दिन का जो है ना लोअर लेवल है,
इसके ऊपर 852 के ऊपर इसे बंद होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट ऊपर की तरफ 925 975 को नहीं तोड़ेगा, तो तब मार्केट ऊपर नहीं है। तोड़ दिया 925 को, 975 सेम डे अगर तोड़ देता तो हम सब लोग बाय में ना बैठे होते, 960 तक चला गया था वो। तो ये जो बड़ा अपसाइड आया था मार्केट के अंदर, ये वाला जो फेड मीट के लिए, यहां से लेके यहां तक हम इसमें बैठे होते। देखो आप, हाई देखो 950 960 का इसने लगाया था। हम लोग जो बाय लिया था वो लोअर लेवल से यहीं से ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, 850 तक के टारगेट थे इसमें। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों अब। ठीक है, तो ये लेवल्स को जब भी समझना हो, इस वीडियो को दोस्तों सेव कर लेना। ये वीडियो आपको बहुत वैल्यू देगी रियली में ही, अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं। उन लोगों के लिए ये है, तो उनको लेवल्स, दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, इन लेवल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। चाहे आप कुछ भी इंडिकेटर्स वगैरह लगा लो, कुछ भी कर लो, सब टाइम पास है। समझ रहे हो? ये चीज आप समझ लेना। आप कुछ भी कर लो, सब कुछ टाइम पास है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए लेवल्स को वैल्यू दे दो, तो आपका भला डेफिनेटली हो जाएगा। एंट्री कहाँ पे लेनी है? छोटा सा स्टॉप लॉस, आपको डरना ही नहीं है भाई। अभी भी मैं बोलता हूँ 260 के आसपास आता है, ठीक है, 255 आता है गलती से, तो बाय है, पर स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा 225 का। 225 हिट होता है तो फिर आपको बाय साइड में रहना ही नहीं है, फिर वेट करो भाई नीचे आने का। ये मौका मिलेगा फिर यहाँ यहाँ के आसपास, ठीक है, 200 के आसपास मौका मिलेगा तो ठीक है। और ट्रेंड चेंज करना होगा इसे, तो वीकली लेवल जो है उसको तोड़ करके नीचे चला जाएगा। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये मत सोच लेना कि ऐसे ही होगा, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, मैं श्योर हूं कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों, और बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि पीछे की बहुत सारी गलतियों की वजह से मैं बहुत सीखा भी बहुत हुआ है। मैंने रात दिन एक किया है, तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अब जिस स्टेज पर हम लोग हैं, आप जहां पर हैं और जो भरोसा कर रहे हैं, मेरे चैनल पर बने हुए हैं, उन सभी के लिए ये गिफ्ट समझ लीजिए कि अब हम गलती नहीं करेंगे। हम एक छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखेंगे। कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो है। अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा पजलनेस नज़र आ रहा है, तो आपको 25 तक का तो लेवल मिलेगा ही। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 260 में बाय किया होता, अगर आया होता 260 पर, तो आप 325 के आसपास एक बार निकल सकते हो। आपको लगता है कि भाई ये आधी पोजीशन आप वहाँ पे निकाल दो अपनी। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। टेंशन बिना आप पूरे बड़े बड़े मूव्स हैं उनको पूरा का पूरा एंजॉय कर पाओगे। ये आप लिख लेना मेरी बात को। अभी 2 महीने के अंदर, नेक्स्ट 2 महीने के अंदर आप मेरे वीडियोस को पूरा पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रियली में आप किस चीज़ की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, कोई इंडिकेटर काम का नहीं है दोस्तों, लिख लेना मेरी बात को। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। एक फ्यूचर लोट में भी काम करता है ना बंदा, मैं ऑप्शंस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। अगर 2 फ्यूचर लोट का अरेंजमेंट करे आदमी और उससे ट्रेड करे, उसको सही जगह पे एंट्री मिल जाती है, स्टॉप लॉस उसके पास है, तो यहां से आप अगर 2 लेंगे तो एक तो निकाल ही देंगे ना यहां पर। ठीक है, और एक को फॉलो करिए ऊपर ऊपर के लिए अगर। ठीक है, तो मेरे को तो ये भी पता लग जाता है भाई यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है नहीं दिख रही है, यहाँ पर क्या प्रेशर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ तो नहीं बन गया है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, लेवल्स को आपने फॉलो कर रखा है, तो एक तो आप निकाल ही देंगे ना यहाँ पर। ठीक है, या फिर मेरे ख्याल से आपको नुकसान नहीं होगा, वो पूरी रैली आप ग्रैब कर लेंगे पूरी। ये पूरी अगर 925 के आसपास, ये 975 सेम डे अगर होता, तो हम लोग बाय साइड में बैठे होते ना कि सेल साइड में।
क्योंकि फ्यूचर है, मार्केट नीचे भी गिर जाता, अगले दिन खुल जाता नीचे तो भी नीचे से ऊपर उठ करके आता, वहां पे भी स्टॉप लॉस होता फिर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से होता है ट्रेड। आज का दिन इसी तरीके से ही रहेगा। नीचे की तरफ अगर आता है तो मैंने आपको बता दिया है लेवल, कौन सा लेवल है उसको फॉलो करके आप इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने लोगों को समझ में आ गया है ना दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मेरे को लगे कि हाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं। तो मेरे लेवल्स देने का फायदा है या नहीं है, या ऐसे ही आप लोग टाइम पास के लिए आ जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक मेरी वीडियो को वही सुन रहा होगा जो रियली में ही मेरे को फॉलो करता है। बाकी तो सब ऐसे ही है, और जो फॉलो कर रहे होंगे वो नीचे मैसेज जरूर लिखना, जरूर मैसेज लिखना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा फिर। ठीक है। पक्की बात है। थैंक यू।